अस्सलामुअलैकुम सामीन। 23 रजब है, 25 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है, जुमे के दिन भी यूक्रेन दहल उठा है। रूसी फ़ौज ने बम धमाके शुरू कर रखे हैं। हमने जो ऊपर तस्वीर दी है इसमें उन तमाम शहरों के नाम हैं जहां रूस फ़िलहाल धमाके कर रहा है। अब इत्तला आ रही है कि रहायशी इलाकों में भी मिसाइल गिराने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इस जंग में अपनी फ़ौजी भेजने से हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका इस काम के लिए अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, इस नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूक्रेन में किसकी हुकूमत है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से लड़ने के लिए दुनिया ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। अभी खबर मिल रही है कि रहायशी इलाकों में भी मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। उधर रूस ने चेरनोबिल कम्प्लेक्स पर कब्जा कर लिया है, जो जौहरी बम बनाने का बहुत बड़ा सेंटर है। रूस ने देर रात इस पर कब्जा कर लिया है। लोग कमेंट में पूछा करते हैं हमले क्यों हो रहे हैं। इसके लिए हमें 2014 का बैकग्राउंड जानना होगा। 2014 में रूस में और यूक्रेन में मिन्स्क समझौता हुआ था। मिन्स्क समझौते के तहत यूक्रेन ने मुल्क के उस हिस्से को ख़ास दर्जा देने का वादा किया था जो उसी वक्त से बागियों के कंट्रोल में है। इसको लुहानस्क और डोनेत्स्क कहा जाता है। यही वो इलाका है जिसको रूस ने 3 दिन पहले आज़ाद रियासत करार दिया था। रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया था कि यूक्रेन ने इस इलाके को ख़ास दर्जा नहीं दिया है और ये कि रूसी फ़ौज अब भी बागियों वाली इलाके में और रूसी सदर ने यह भी कहा था कि हमारी जो फ़ौज है, रूसी फ़ौज, वो बागियों वाले इलाके, इन्हीं 2 इलाकों में शांति मिशन के लिए जा रही है। ये भी बतला दें कि 2014 से ही यूक्रेन की फ़ौज और इन बागियों के दरमियान बड़े पैमाने पर तनाज़ा चल रहा है। रूस ने जंग से कई दिन पहले वार्निंग दी थी कि यूक्रेन ने बागियों पर हमले बंद नहीं किए तो बड़ा खून खराबा हो सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमले क्यों हो रहे हैं। 24 घंटे पहले ये खबर थी कि 137 लोगों की जान चली गई है। आज जुमे का दिन है और यूक्रेन का दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा है। यूक्रेन का दावा रूस के कई हेलीकॉप्टर मार गिराने का, कई फौजियों को मारने का, ऐसा दावा यूक्रेन ने किया है, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है वो हमने पहले आपको बतला दी है। ऐसे हालात में मौत कितनी हो गई हैं, शायद जंग होते होते इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ये तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए तादाद बताना ज़रा मुश्किल काम है। हमले कहाँ हो रहे हैं? यूक्रेन के शहर बेलारूस, कीव, लुत्स्क, क्रामाटोर्स्क, खार्की, मोल्डोवा, क्राइमिया और एक नक्शा हमने दिया है। इन तमाम शहरों पर आज सुबह से हमले हो रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं कि खबर कहाँ से आती है, तो उनको बतला दें कि खबर इस वक्त जो पूरी दुनिया का इन्हिसार है, जो पूरी दुनिया के अखबारों का, टेलीविज़न का जो इन्हिसार है, दारोमदार है, वो फ़िलहाल रूस से जो खबर आ रही है वो राइटर खबर दे रहा है। राइटर खबर से एजेंसी है। राइटर की कोई वेबसाइट इस तरह की नहीं है जहां मुस्तकिल खबरें मिलती हों। राइटर अखबारों के और टेलीविज़न के जो चैनल हैं उनके दफ्तरों में राइटर की मशीनें लगी हुई हैं। ये लोग उन्हें माहाना रकम देते हैं, 10-20 हज़ार रुपये महीना, कोई 25,000 रुपये महीना, कोई 10,000 रुपये महीना, जैसा जिससे मुआहदा होता है तब राइटर इनको खबरें भेजता है।